सारी पाकिस्तान के वकला उस तहरीक के दिलो जान थे और वो तहरीक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में एक सुनहरा बाब है। हर वकील ने, आप में से हर वकील एक जोश, एक जज्बे के साथ उस तहरीक का हिस्सा था। सब वकीलों के साथ मेरा भी उस वकला तहरीक में एक छोटा सा रोल था। और ये वो तहरीक थी, जज्बा और एक ललकार हुआ करता था। हम वही वकील हैं, उसी तहरीक में हमने कहा था, वकीलों में हमने कहा था कि हमारा हाथ होगा और तुम्हारी गर्दन होगी। यही वकील थे हम। एक जोश, एक जज्बा था, एक मकसद था जो उस वक्त के डिक्टेटर को कहा था कि अपनी गर्दन को हमारे हाथ से दूर रखना, वरना हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गर्दन होगा। और यही हम वकील थे, यही हम वकील थे। और हमने कहा था और बड़े दम तराक के साथ था, बड़े गरिश्तदार आवाज में कहा था, अगर वर्दी तुमने पहनी है तो वर्दी हमारी भी है। और यही गनगरज थी, यही जज्बा था। दुनिया ने देखा, एक पाकिस्तान में एक वकील को पाकिस्तान के हाकिमों, डिक्टेटर के तमाम खजानों की चाबी उसके पास होने के बावजूद एक वकील को उस तहरीक से वो तोड़ नहीं सके, एक वकील को तोड़ नहीं सके। आज फिर एक वक्त आया, और हमने कहा, सामने जर्नल नजर आता था, जर्नल सामने था, तो हमने कहा था एक जर्नल सामने था, जर्नल उसकी आंखों में आंखें डाल के हमने कहा था एक जर्नल। मगर अब आज सारा मामला जान से हो रहा है, मगर छुप के वार कर रहा है। हम सामने हैं। जिंदगी में हमने छुप कर लड़ना और वार करना नहीं सीखा। जो भी लूली लंगड़ी, एक जिसको हम आइन कहते हैं, अब मेरे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर बोल कर गए, उसी लूली लंगड़ी आइन बलूचिस्तान में हजारों, 8, 10, 50, 100, 500, 200 की मैं बात नहीं करता हूं, हजारों मिसिंग पर्सन्स के बारे में एक आदमी को बाजियाब नहीं करा सके। ये हमारा दिल गुर्दा है कि उस आइन
को इसके बावजूद भी हम कहते हैं इसके ऊपर धब्बे मत लगने दो। इसके ऊपर ये जो 50 से ज्यादा तरामीम की सूरत में जो तरामीम लाई जाएंगी, वो उस आइन के चेहरे के ऊपर काले धब्बों की तरह वो दूर 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 से नजर आएगा। जब आइन के धब्बे होंगे, जब आइन पे धब्बे लग गए, तो उसमें जो मौजूद बुनियादी हकूक है, ये बंदर रोड आपके सामने है, ये बंदर रोड आपके सामने है। इस कोने से लेके उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक इस वक्त भी कई लाख लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक आदमी को ये आइन, लूली लंगड़ी आइन हकूक नहीं दे सकी। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, अदालतों में जो बैठे हैं, वो काजी फैज ईसा, वो काजी फैज ईसा, ये वही पिंडाल है, वही पिंडाल है, जगह भी वही है। कराची बार के एनुअल डिनर में काजी फैज ईसा भी मदऊ थे और मैं भी मदऊ था। उसके एहतराम में, उसकी रिस्पेक्ट में सारी बार ने कहा, काजी फैज ईसा ने खुद कहा कि तुम तकरीर करो, मैंने कहा नहीं। उसके एहतराम में आज मैं कहता हूं कि नहीं, हमसे गलत हुआ, हमसे गलती हुई। वो काजी फैज ईसा, हमसे इसलिए गलती हुई कि बलूचिस्तान से जो आदमी, जो भी जज गया, क्या फैज ईसा, क्या चौधरी इफ्तिखार, क्या जमाल खान, क्या नईम अख्तर, वो जज कहलाने के हकदार नहीं है, जज कहलाने के हकदार नहीं है। इसलिए आज वक्त मिला है, आज हमको मौका मिला है, हमको मौका मिला है अपनी आवाज को एक मुत्तहद सूरत में, एक ताकत की सूरत में उन लोगों के सामने कहें कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और यकीनन मैं यकीन से ये कहता हूं, 2007 की बात है, 2007 की बात है कि हम मीरपुर खास गए, इसी कराची से निकल के। दोस्तों की मेहरबानी थी, वहाँ में ये अजरक जो सिंध की एक पहचान है, हमें ये अजरक पहनाए गए। वहाँ पे मैंने कहा था कि ये अजरक जो आपने मेरे कंधों पे पहनाया है, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है, इस अजरक की हुर्मत और इज्जत के लिए, इस इज्जत की इज्जत और हुर्मत के लिए, बैसियत वकील के, बैसियत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, बैसियत एक इंसान के, मैं कसम खाता हूं वकीलों के सामने कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे इस अजरक की इज्जत और एहतराम पे फर्क है। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपने आपके सामने खड़ा हूं। इस बात को 14-15 साल हो गए हैं, 14-15 साल हो गए हैं। इस बात को 14-15 साल हो गए। वो मीरपुर खास, ये कराची। वकील छोटी मोटी चीज़ें बहुत करता है, वो छोटी मोटी चीज़ों के अलावा मैं कसम खा के कहता हूँ कोई काम मैंने ऐसा नहीं किया
जिससे इसके हुर्मत पे कोई फर्क आया। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम जो आज भी 15 साल के बाद मुझे करना चाहिए कि आंखों में आंखें डालकर बात करूं, वो मैं कर रहा हूं इस हुर्मत के लिए। नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सिंध का बाशिंदा नहीं हूं, मगर उसकी तारीख का मैं दिलदादा हूं। उसकी सूफिया कराम की तारीख है, उसकी तारीख के एक एक सूफिया कराम और बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े अजीम शान शख्सियात का मैं मदह हूँ। मैं तो बैर का आदा हूँ। आप में से तो हर आदमी ने अगर कंधे में अजरक नहीं डाला है, उसके दिल में तो अजरक है। मत छोड़ो। अगर ये अजरक तुम्हारे सीने में मौजूद है, मत छोड़ो, दावे से छोड़ो, ऐलान करके बोलो कि कोई माई का लाल। ये तो एक पार्लिमान है, एक सेनेट है, एक कहता हूं 10 पार्लिमान 10 सेनेट है। कोई माई का लाल ये अमेंडमेंट नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता है। ये पार्लिमान के मेंबर हैं, ये पार्लिमान के मेंबर हैं, ये पार्लिमान के मेंबर हैं कि जिन्होंने मसवदा तो देखा ही नहीं, जिन्होंने मसवदा तो देखा नहीं और हाथ पहले से खड़े करके खड़े हैं कि हम यसमैन। वो पार्लिमान के मेंबर जिनके हाथ टूटे हुए ठुंडे हैं, उन्होंने भी हाथ अपना ऊंचा किया हुआ है। ये पार्लिमान है। मत लड़ो। वकीलों से ज्यादा ताकतवर फोर्स इस मुल्क में कोई नहीं है। एक आवाज लगेगी, एक आवाज लगेगी, एक सीटी बजेगी। कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। मत करो, मत करो। ये मुल्क है। 11 करोड़ से ज्यादा, 11 करोड़ से ज्यादा लोग जिनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो आइन जिनको हकूक देता है, जिसको इस मुल्क की आबोहवा और सरजमीन रोजी देती है, 11 करोड़ अवाम के घर में रात के लिए रोटी नहीं है। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। जिधर तवज्जो देनी है, जिनको रोटी देना है, जिनके बिलखते हुए बच्चों के मुंह में नवाला डालना है, उधर तो तुम गूंगे बने हो, तुमको पता नहीं चलता। ये मुल्क सबका मुल्क है, ये मुल्क सबका मुल्क है। अभी मारंग
बलोच को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 मशहूर तरीन शख्सियात की तकरीब में उस 100 शख्सियात में मारंग बलोच का नाम भी है। उसको इसी कराची शहर में एयरपोर्ट में जहाज से उतारा गया। जहां तुमको इज्जत मिलती है, जहां तुम्हारे मुल्क का नाम रोशन होता है, जहां आपके लोगों के लिए लोग सल्यूट करते हैं, वहां आप लोगों को जहाज से उतारते हैं। और अगर कोई अमेरिका का कोई इदारा दुनिया के बदमाशों, जालिमों और गैर मुनसिफ जजों की अगर कोई लिस्ट बनाए तो इधर जहाजों से जहाज भर कर जाएंगे, क्योंकि सारी लिस्ट हमारी होगी। वकीलों को इनके सामने आने की मैं वो नहीं कहता जुर्रत, चलो जुर्रत की बात नहीं करता हूँ, हमारे सामने आने की नहीं करना। ये आइन जैसी भी है इसको रिस्पेक्ट दो। इसमें 26वीं या जो भी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, ये सारी दुनिया देखेगी कि ये अमेंडमेंट हम होने नहीं देंगे। किसी का बाप भी ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट जो पर्दों के पीछे जिसने ड्राफ्ट बनाया है, जिसने अमेंडमेंट तारीर की है, वो भी नहीं इसको करा सकता। एक आवाज, आए। ये मैं सिंध की खूबसूरत वलीउल्लाहों की धरती पे खड़ा हूँ। आए कसम उठाते हैं। सबसे पहला कसम मेरी है कि इस अजरक ने जो हमको लोगों की इज्जत और एहतराम करने का सबक दिया है, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। बेशक हम में से एक आदमी की भी अगर आवाज हो, अगर उसमें गन गरज है, जोश है, जज्बा है,